ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको शिव महापुराण की कथा का चतुर्थ अध्याय सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा के सुनने से हर प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। यह शिव पुराण बहुत ही उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर शिव का वाच्यम स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्वसाधारण स्वरूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठम स्थितियों में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों को शिव पुराण जरूर सुनना चाहिए। शिव पुराण सुनने से हर प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं, भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होती है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपयोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं मनुष्य को चाहिए कि वो भक्ति ज्ञान वैराग्य से संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करें। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण परम ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक शिव पुराण को बोलता है या नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ पठन करता है वह पुण्यात्मा है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है उस पर अनंत भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। वह अंत में शिव धाम को जाता है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण की पूजा करता है वह संसार में संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन आलस रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से शिव पुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी रहता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान का स्वरूप है। जो इहलोक और परलोक दोनों में सुख चाहता है उसे आदर के साथ प्रयत्नपूर्वक इसका श्रवण जरूर करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी 4 पुरुषार्थों को देने वाला है। भूतल पर इस शिव पुराण के समान कोई भी पुराण नहीं है। श्री शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात आज हमने जान ली है। सूत जी कलयुग में इन कथाओं के द्वारा कौन कौन से प्राणी शुद्ध होते हैं उन्हें कृपा पूर्वक बताइए। अब सूत जी बोलते हैं, मुने जो मनुष्य पापी दुराचारी खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर लिप्त रहता है वो भी अगर इस शिव पुराण की कथा को सुनता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पहले समय की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक कर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था एवं वैश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्र तथा दूसरों को भी अपने वाहनों से मारकर उनका सब धन छीन लिया था। परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन धर्म के कार्य में नहीं लगा। वह वैश्यगामी तथा सब प्रकार से आचरण भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता घामता प्रतिष्ठानपुर इसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहाँ उसने एक शिवालय देखा जहाँ बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया किंतु वहाँ उसे ज्वर हो गया। उस ज्वर से उसको बहुत पीड़ा होने लगी। वहाँ एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारबंद से निकली उस शिव कथा को निरंतर सुन रहा था। 1 मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। यमराज के दूत आए और उसे पासों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पादर्शगण आ गए। उनके गौड़ अंग कपूर के समान उजलते, हाथ त्रिशूल से शोभित हो रहे थे। उनके सम्मुख अंग भस्म से चमक रहे थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थीं।
वे सब के सब क्रोधपूर्वक यमपुरी गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बैठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने लगे तो अद्भुत उस समय यमपुरी में भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज उनका विधिपूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं की, उल्टे उन सब की पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर शाम शिव के हाथों में सौंप दिया। जैसे ही उनको शिवजी के हाथों में सौंपा तो जो देवराज था उसको विशेष आश्चर्य हुआ। देवराज को विशेष आश्चर्य हुआ। उसने भगवान शिव को नमस्कार करते हुए पूछा कि हे प्रभु, मैंने जीवन में कोई शुभ कार्य नहीं किया। मैंने असत्य बोला, दूसरों का धन छीना। मैंने कभी अपने जीवन में अपने याद में कोई शुभ कर्म नहीं किया। ना ही मैंने प्यासों के लिए प्याऊ लगवाया, भूखों के लिए अन्नदान किया, ना ही मैंने यज्ञ अनुष्ठान किया। मैं ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर पाया। ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मण का सा मैंने कोई कर्म नहीं किया। हे देव, मैं इतना पापी था कि दूसरों के साथ विश्वासघात भी करता था। जो भी लोग मेरे पास आते थे मैं उनका धन छीन लेता था और उनको मृत्यु के घाट उतार देता था। हे प्रभु, हे दीनानाथ, कृपा करके मुझे बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसके प्रभाव से मुझे शिवलोक की प्राप्ति हुई। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवराज, तुम पापी थे। तुमने अपने जीवन में कोई भी शुभ कर्म नहीं किया, ना ही तुमने दान पुण्य किया, ना ही किसी को सहयोग दिया। सदा ही दूसरों को चलते रहे। लेकिन जब तुम प्रयाग में साधुओं की संगति में बैठे, वहाँ तुमने लगातार 1 महीने तक शिव महापुराण की कथा सुनी। तुम्हारे अंदर कोई भी ज्ञान पैदा नहीं हुआ। तुम हर प्रकार के कार्यों से सुन्न हो गए। तुम ज्वर में थे, तुम कोई भी पाप नहीं कर पाए और निष्पाप होकर के आपने पूरे 1 महीने शिव पुराण की कथा का श्रवण किया। हे देवराज, जो व्यक्ति सावन मास में शिव पुराण की कथा सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जाने अनजाने में किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है। 1 महीने तुम्हारे शरीर में कोई ताकत नहीं रही। ज्वर के मारे तुम्हारा शरीर बेकार हो चुका था, लेकिन तुमने उस अवस्था में शिव पुराण की कथा का श्रवण किया। उस शिव पुराण की कथा के श्रवण से और शिव पूजन के दर्शन से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। तुम शिवलोक के अधिकारी हो गए हो। यह सुनकर के देवराज भगवान के चरणों में गिर पड़ा। बारंबार भगवान से प्रार्थना करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। यह शिव पुराण की कथा का ही महत्व है, जो बड़े बड़े पापियों का भी उद्धार कर देता है। प्रतिदिन शिव पुराण की कथा सुनने से हर प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। यह शिव पुराण के 4th अध्याय की कथा थी।